श्रमेव सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर की पीसी। बजट में विस्तार से बताया, बजट में कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं, अनिल राजभर। जबकि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है, राजभर। यह बजट पूरी तरह से समावेशी है, मंत्री। विपक्ष के पास कोई आधार नहीं है वह बजट और विकास पर चर्चा कर सके, अनिल राजभर। दुनिया की 3 महाशक्तियों में शामिल होगा भारत, अनिल। बजट की सराहना पूरे देश और दुनिया में हो रही है। यह बात विपक्ष को पच रही है। विपक्ष देश को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहा है। राहुल के योगी पर विवादित बयान पर बोले मंत्री, मैं राहुल गांधी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आसमान की तरफ देखकर थूकना हितकारी नहीं होती। राहुल को एक ही बात समझ में आती है कि देश पर राज करने की केवल हमको ही जागीर है। टूरिज्म पर बोले मंत्री, कहा पहले लोग गोवा और केरल जाते थे और अब लोग जितना गोवा और केरल जाते थे उससे दुगना लोग के बाबा काशी विश्वनाथ जाते हैं। अयोध्या में लोग जाने लगे हैं। मोहन भागवत के बयान पर बोले मंत्री, कहा किसी भी बयान को तोड़कर मरोड़कर पेश करना विपक्ष को बहुत अच्छे से आता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके हैं कि किस तरफ जाना है और पूरी समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है। पूज्य रामायण हमारी आस्था और धर्म विषय है, इसे राजनीतिक रूप न दिया जाए। आज मैं पहले दिन आया हूँ और हमारे किसान मोर्चा के साथियों ने इस विषय से अवगत मुझे कराया है। मैं बहुत जल्द प्रयास करूंगा कि हमारे जो गन्ना किसानों का बकाया है वो उनका मिले। मंत्री, ये प्रयास चल रहा है किसानों का। मैं पहले दिन देश को लेकर आज आप गोंडा आए हुए हैं, बजट को लेकर इतना बता दीजिए कि महंगाई को कम करने के लिए और कितने करोड़ रोजगार देने के लिए क्या कुछ अपनी योजना आ जाने तो महंगाई और आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप सब लोग विद्वान हमारे साथी हैं। विकास दर जो हमारी है आज उसकी सराहना दुनिया में हो रही है। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर आज हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बन गए हैं। महंगाई पूरी तरीके से कंट्रोल है, आगे भी रहेगी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जो मोदी जी की सरकार ने किया है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, समय से पहले हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये आपसे मैं कह के जा रहा हूं, समय से पहले हम पहुंचेंगे। मंत्री जी शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की, कहां तक जो है आप? भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सब लोग अपने विचार रख सकते हैं। संघ प्रमुख ने यह कहा कि पंडितों ने देश में जातिगत बंटवारा किया, उस पर हो गया तो क्या सवाल हो गया। मंत्री जी, गोंडा में लैंड स्कैम हो रहे हैं। मंत्री जी, गोंडा में लैंड स्कैम हो रहे हैं। एक मिनट, एसआईटी का गठन हुआ, कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इसके बावजूद गोंडा में जो जमीनों के घोटाले नहीं रुक रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमारे सामने विषय लाए हैं, आपका बड़ा अभिनंदन है। निश्चित तौर पर मैं इस पर अधिकारियों से चर्चा करूंगा और आगे ऐसा नहीं होगा, इस बात का मैं। अवैध पट्टे भी किए जा रहे हैं। आपने बताया कि रोजगार को लेके और बाकी चीजों को लेके बजट आया। शिक्षा के लिए आपके बजट में क्या आया है? शिक्षा को लेके आपकी सरकार कितनी कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश में? इस बजट में क्या शिक्षा को लेके कोई चीज है? भाई मेरे, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 4 योजनाओं को भारत की सरकार ने अंगीकार किया है। जी, आपके सर्किट हाउस के सामने मेडिकल कॉलेज बन रहा है। जी, उत्तर प्रदेश देश की पहली ऐसी सरकार है जहां मेडिकल कॉलेजों के अंदर हमारे पैरामेडिकल की भी ट्रेनिंग और शिक्षा दी जाएगी। और इस योजना, इस बजट के माध्यम से भारत की सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक सार्थक प्रयास भी किया है। हमेशा से मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, आधी आबादी के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। इस बात को भी, उनकी कही गई इस बात को भी ये बजट बहुत ही बल दे रहा है। ये अमृतकाल का पहला बजट है। आने वाले 25 वर्ष का पूरे रोड मैप की झलक भी ये बजट प्रस्तुत कर रहा है। मोदी जी की सरकार में
देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की एक सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को भी पूरे देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। विपक्ष के पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है कि वो बजट पर चर्चा कर सके, विकास पर चर्चा कर सके। जो मोदी जी की सरकार ने संकल्प रखा है, जब ये देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब ये देश विकासशील देशों के दायरे से बाहर निकल के विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होगा और दुनिया की 3 महाशक्तियों में अवश्य भारत शामिल हो जाएगा। इस बात को ठोस आधार आलोक प्रस्तुत करने वाला ये बजट है। लाख अमृतकाल है की बुनियाद रखने वाला ये बजट है। गरीबों को संबल और सहारा और विश्वास पैदा करने वाला ये बजट है। युवाओं के सपनों को साकार करने वाला ये बजट है। सवाल नहीं हो रहा एडजस्ट। अन्नदाताओं के सम्मान को बढ़ाने वाला ये बजट है। आधी आबादी को भी उसके पैर पर खड़ा करने का एक सफल प्रयास करने वाला ये बजट है। तो मतलब ये मुठाक पटक देंगे इसे जो मैं इसलिए इस बजट की सराहना आज पूरे देश और पूरे दुनिया में हो रही है।